हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जैसे कि आप मेरे हाथ में ग्लास देख रहे हैं, तो ये ग्लास किसका है? ये ग्लास है चाय का। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। गाइस इतनी देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मुझे पता ही नहीं कि मेरा माइक बंद है और मेरा 5 मिनट की वीडियो बर्बाद हो गई। ठीक है, तो गाइस मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए। काफी मेहनत लगती है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि वीडियो ऐसे ही बन जाती है, तो जब खुद बना रही हूँ तो पता चल रहा है कि कितनी मेहनत ये वीडियो बनाने में लगती है। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। मतलब मैं पूरी वीडियो खत्म करती हूँ तब मुझे पता चला कि मेरा तो माइक ही बंद है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तो आज चालू है, तो ये बड़ी दिक्कत है गाइस। तो बड़ी मेहनत से हमारी मेहनत जो बर्बाद हो जाती है, फिर हम उठ करके फिर से मेहनत करते हैं और फिर से वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग का अप्रिशिएट जो है बहुत कम देखने को मिलता है हम लोगों को, बहुत ही स्लो, बहुत ही लो। तो चलिए कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए जैसे कि अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हम पी रहे हैं चाय, और ये चाय इलायची वाली। चाय भी ठंडी हो गई गाइस क्योंकि वीडियो पूरी बन चुकी थी ना। गाना सुना है ना, आग लगी जो चाहा चाहा चाहा, यो आग लगी जो चाहा। और कौन सा गाया है एक, वो भी बारी चाहा पिला दे एक घुटू का। तो ये एक घुटू का चाहा कहाँ 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 से आया है बताइए जरा। तो चाय जिससे भारत के लोगों की शुरुआत होती, भारत की नहीं, चाय से सुबह सुबह भारत के लोगों की शुरुआत होती और शाम होती है। तो चाय के बिना तो कई लोगों की नींद ही नहीं खुलती है सुबह। तो क्या आप लोगों को ये पता है चाय कहाँ से आई है? नहीं जानते क्या चाय भारत की थी हमेशा से? नहीं, चाय कभी भी भारत की थी ही नहीं। चाय थी चीन की। चाय का जो आविष्कार हुआ वो सब हुआ चीन पे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, चाय कभी भारत की थी ही नहीं। जिस चाय से आज भारत के लोगों की सुबह होती है, शाम होती है, वो कभी भी भारत की नहीं थी, वो थी चीन की। और चीन में ही चाय का आविष्कार हुआ, और वो भी कुछ इस तरीके से हुआ कि चाय है 5000 साल पुरानी। तो 5000 साल पहले जो चीन के जो राजा थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, तो उनको आदत थी गर्म पानी पीने की। सुबह का अपने गार्डन में टहला और वहीं पे ही चूल्हे पे, ऑब्वियस सी बात है, तो लकड़ी के चूल्हे पे ही जो है गर्म पानी उबल रहा होता है। तो उनको था गर्म पानी पीने की आदत। तो उस पे अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पत्तियां जाके गिर गई। अब वो पत्तियां गिर गई तो जो पानी था उसका रंग बदल गया। जब पानी का रंग लाल सा हो गया, अलग हो गया, जब राजा ने देखा और जब उसको पिया तो राजा को बड़ा पसंद आया। राजा को इतना पसंद आया कि राजा फिर वो पत्तियां जो उसमें गिरी थी उसको ही डाल के गर्म पानी पीने लगा रोज सुबह, और अपने आसपास जो उसके कर्मचारी थे उनको भी देने लगा। तो इस तरीके से चाय जो है बड़ी प्रचलित हुई चीन में। चीन के बाद चीन में जो फिर अंग्रेजों का भी आना जाना था। तो अंग्रेजों को किसी भी तरीके से, अब मुझे ये इसका पता नहीं है कि कैसे उनको चाय की लत लगी, लेकिन अगर चीन के क्या पता वहां उनका जाना हुआ हो तो वहां उनको चाय उन्होंने पी हो। तो जब अंग्रेजों को उसकी लत लग गई थी तो उन्हें पता नहीं था ये बनती कैसे है। तो उन्होंने कई अपना एक जासूस, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, तो अपना जासूस वहां भेजा और पता करो कि ये बनती कैसे है। तो किसी भी तरीके से उन्होंने हासिल कर लिया, मतलब कि कैसे बनाया जाता है। और जब हम यहाँ पे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तो खासकर हम उन अंग्रेजों की बात कर रहे हैं जो भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी का चलाने के लिए आए थे। तो उन अंग्रेजों की बात कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता है अंग्रेज यानी कि वो सारे ही अंग्रेजों को, अमेरिका को समझ लेते हैं सीरियसली कि जिसने हम पे राज किया था, लेकिन हम पे राज किया था इंग्लैंड में। तो जब अंग्रेज भारत आए तो अपने साथ लाए चाय। अंग्रेजों को इसकी लत लगी चुकी थी। तो चाय ऐसे कलकत्ता पहले अंग्रेज आए, तो कलकत्ता से होते हुए चाय अंग्रेजों के साथ साथ पहुंची उत्तराखंड। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वालों को चाय की लत कहाँ से लगी।
तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कभी भी जाओ किसी के यहाँ भी बिना चाय के उसका स्वागत होता ही नहीं है। चाय सबसे पहले प्रकट होती, चाहे दिन के 1 बज रहा हो या रात के 10 बज रहे हो। तो चाय के बिना किसी की ना सुबह होती है, और खातिरदारी तो हमारे पहाड़ में चाय के बिना होती नहीं। और ये उत्तराखंड में कहावत भी है कि बाटे की कुड़ी चाह में उजड़ी, यानी कि जो रास्ते का घर है वो हमेशा चाय बनाने में रह जाता है। यानी कि जो भी आने जाने में किसी, जैसे नीचे गांव है और ऊपर मार्केट है, तो बीच में अगर किसी का घर है तो वो आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाएंगे नहीं, इतना आओ भगत करते हैं, अरे आओ चाय पी लो, अरे आओ चाय पी लो। तो मतलब कि एक खास मेरे ससुराल में भी ऐसा ही है कि एक चूल्हे के ऊपर तो बर्तन रखा ही रहता है और उसमें 24 घंटे चाय उबलती रहती है। तो चाय पे पत्ती लगती है, चीनी लगती है, दूध लगती है। तो इसलिए ये कहावत आई, क्योंकि अगर 24 घंटे चाय बनती ही रहेगी लोगों के लिए तो खर्चा तो आएगा ही ना। तो बाटे की कूड़ी चाह में उजड़ी, ये वाला हिसाब, ये कहावत चली है। तो चाय जो है उत्तराखंड पहुंची आपका अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों को हिल स्टेशन तो काफी पसंद थे, वो नैनीताल में और भवाली में, नैनीताल, भीमताल, भवाली, इन जगहों से चाय वो आए, अपने साथ चाय लेके आए और खेती भी करने लगे चाय की। जब वो रह रहे थे तो जब ऑब्वियसली बात है, इंसान जब कहीं पे रहता है तो अपने साथ अपने खाने पीने की सारी व्यवस्था करता है। तो पहाड़ों में जो चाय पत्ती थी वो काफी बेहतरीन, मतलब कलकत्ता और इन जगहों की चाय से काफी बेहतरीन उसका टेस्ट था। और इस तरीके से चाय फिर पहुंची आपका कौसानी और बेरीनाग। जी हाँ, बेरीनाग, जो कि जहाँ की मेरा ससुराल भी है। तो बेरीनाग मैंने रखी थी बेटा। तो चाय ऐसे करके पहुंची कौसानी और बेरीनाग। वहां पे चाय जो है सबसे पहले लेके आए हिल नाम का एक अंग्रेज। हिल नाम का जो अंग्रेज था उसने 1864 में कौसानी और बेरीनाग में चाय की का उत्पादन करना शुरू किया। मतलब 200 एकड़ की जमीन में उसने चाय का उत्पादन किया। अब चाय का उत्पादन अगर हो रहा है तो वहां पे चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, तो वो वहीं के होंगे, पहाड़ के ही होंगे। तो पहाड़ के लोग ही वहां पे जो है काम करते थे खेतों में। तो अंग्रेजों से चाय की लत लगी पहाड़ वालों को। अब पहाड़ जहां खेती चाय की हो रही हो तो ऐसा होता है ना, हर एरिया का जो खान पान होता है वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे हाँ हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं अरे तुम तो वेजिटेरियन हो, अरे तुम तो नॉन वेज हो। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्यों है, और वो वेजिटेरियन है तो क्यों है। नॉन वेजिटेरियंस को लगता है कि वो कैसे, खैर इस पे बाद में हम बात करेंगे, मैं कहीं और ही चली जाऊंगी फिर। तो हमारे आसपास जो भी ये चीजें हमें अवेलेबल होंगी तो हम वही खाएंगे, वही पियेंगे, है ना। तो और पहाड़ होते हैं ठंडे, ठंडा एरिया, ठंड बड़ी लगती है। तो चाय का दिन भर पीना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ठंडा लगता है। चाय पी के शरीर में ना गर्माहट सी भी आती है। तो जब हिल ने कौसानी और बेरीनाग में चाय की खेती शुरू करी 200 एकड़ में, तो उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट किया, चाय की पत्तियों को टेस्ट करने के लिए इंग्लैंड भेजा। तो उसकी जो मतलब वैरायटी थी, वो जो चीन की चाय थी उससे मिलती थी, मतलब उससे भी बढ़िया एकदम चाय पत्ती थी वो। तो इस तरीके से फिर पहाड़ वालों को चाय की लत लगनी शुरू हुई। जब आपके यहाँ खेती हो रही तो आप उसको तो पियोगे ही। तो इस तरीके से जब खेती शुरू हो गई थी, ब्लॉगिंग करके मेरे को देखो। ओके, जब पहाड़ों में बागान लग चुके थे, चाय के बागान लग गए थे और असम में भी लगे, तो ठंडे एरिया की ये देखा गया कि ठंडे एरिया में दार्जिलिंग और असम और कलकत्ता की चाय से बहुत ज्यादा अच्छी अल्मोड़ा, कौसानी और बेरीनाग की चाय को माना गया, चाय पत्ती को माना गया। तो इस तरीके से वहां पे चाय का चलन पहाड़ों में आया। ठीक है, तो पहाड़ वालों जो जो सुबह शाम चाय पीते हो तो याद रखना कि चाय हमारी कभी थी नहीं, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें चाय दी। देखो मैंने एक दोस्तों बोल हैं ऐसा ऐसा हाथ लगा सब ठीक है। तो खानदान वाले बन गए। हाँ, तो चाय का इतिहास 5000 साल पुराना है और इस तरीके से चाय पहाड़ आई। फिर क्या हुआ, आप अब ये सोच रहे होंगे। तो फिर ये हुआ कि फिर ये जो है हिल ने
जो शिकारी थे, जिम कॉर्बेट जो शिकारी थे, उनको ये चाय के बागानों को देख रेख करने के लिए दे दिया। तो जो जिम कॉर्बेट से आप समझ रहे होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उनके नाम पे रखा गया है। जी हाँ, वो बहुत बड़े शिकारी थे। तो जब जिम कॉर्बेट से उसकी देखभाल अच्छे से हुई नहीं, तो फिर उन्होंने क्या करा, वो जो खेत थे वो कुछ एक सिंह बिस्ट नाम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बिस्ट जी थे, उनको वो सौंप दिया गया चाय के बागान। तो इस तरीके से उत्तराखंड में चाय जो है आई, और चाय के बगीचे जो है आज भी कौसानी में देखने को मिलते हैं। बेरीनाग में तो मुझे पता नहीं है, मैं इतना ज्यादा घूमी नहीं बेरीनाग, होंगे अभी, लेकिन वहां पे एक अंग्रेजों का कॉटेज है हमारे गांव में ही पास में, बड़ा सुंदर सा कॉटेज लगता है वो। तो इस तरीके से चाय जो है फेमस हुई भारत में, और खासकर पहाड़ों में। हमारे यहाँ तो बिना दूध के भी पी जाती, वैसे चाय बिना दूध के ही जाती थी। दूध डालने का चलन तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने शुरू किया चाय में, उसकी जो कड़कपन है, उसका जो कड़क वाला टेस्ट, उसको कम करने के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अंग्रेज लोग काफी फीका खाना खाते हैं ना। तो इस तरीके से 10 बजे भी आप किसी के यहाँ जाएंगे और सवेरे 5 बजे भी किसी के यहाँ पहुंचेंगे तो चाय ऑफर करी जाती है। चाहे आप दोपहर के खाने से पहले क्यों ना पहुंचे हो, चाय पहले आपको ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा रिवाज है पहाड़ों में। मेरे ससुराल में भी ऐसा ही है, रास्ते में है मकान और आते जाते चाय की केतली मतलब चूल्हे पे चढ़ी ही रहती है। तो इस तरीके से पहाड़ वालों को लत लगाई चाय की अंग्रेजों ने, पूरे भारत को खासकर अंग्रेजों ने लगाई। लेकिन पहाड़ों में खूब ज्यादा पिया जाता है चाय, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियों में भी ठंड होती है वहां, तो चाय तो सुबह शाम पीते ही पीते हैं। मैं जब गई थी तो मैं इवन 2-3 बार तो मैं ही खुद चाय पी ली थी, 2 बार तो मैं पीती ही हूँ, 3-4 बार मैं खुद ही पी ली थी। तो इस तरीके से चाय जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती और जिसके बिना हमारी शाम नहीं होती, अंग्रेजों की देन है, और ये भारत की कभी थी नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि फिर उसके बाद जब वो पहाड़ के किसी बिष्ट जी को दे दिया गया तो फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि इसका खूब चलन हो रहा होगा, लेकिन फिर ये बंद कब हुआ, कम इस तब हुआ जब पहली बार ट्रेन चली काठगोदाम से बरेली की तरफ। जी हाँ, से हुआ पहाड़ों के फलों का आयात निर्यात बाहरी दुनिया में होने लगा। इस तरीके से चाय जो है अंग्रेजों के पास से आती हुई पहाड़ों तक पहुंची, और इस तरीके आप पीते तो आप लत लगी है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है चाय में, तो उससे उसकी जो है एक तरीके से ना लत लग जाती है आपको। जब जैसे आप शाम को चाय पीते तो उस टाइम पे ना आपको ना मन करेगा कुछ पीने का मन करेगा, मतलब तलब सी एक लग जाती है चाय की। तो ये था चाय का पूरा इतिहास, मतलब पूरा तो इतना अच्छा इतिहास मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं बताया है, और मैं इतना डिटेल में बताना भी नहीं चाह रही, लेकिन पहाड़ वालों को चाय की लत कैसे और कहाँ से लगी, मतलब आई कहाँ से चाय। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियो रोज देखते हैं, कम से कम 70-80 लोग तो रोज मेरी वीडियो देखते ही हैं, मैं उनको ये बता दूं कि चाय आई कहाँ से। तो आपको मेरी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, और आप आगे किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, किसकी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, पहाड़ की, जो पहाड़ का जो कोई भी चीज है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर ऐसे छूटी चाय की, क्योंकि जब मैं दिल्ली पहुंची जब मैं उत्तराखंड से दिल्ली आई तो दिल्ली में पड़ती है खतरनाक की गर्मी, तो इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो इस तरीके से मेरी चाय जो है छूटी जून जुलाई में, जून जुलाई में छूटती है, जून जुलाई अगस्त में छूटी रहती है, उसके बाद सर्दियों में कंटिन्यू चलती है, और हमारे यहाँ तो पी जाती है कटकी वाली चाय, है ना, गुड़ और मिश्री के साथ। तो इस तरीके से मेरी चाय गर्मियों में छूट जाती है, सर्दियों में फिर वापस आ जाती है। तो यही है, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं और उसी हिसाब का खाना पीना खाते हैं। तो आप कभी किसी वेजिटेरियन को देखें तो ये मत सोचेगा अरे ये लोग कैसे खा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहां पर गर्म जगहों में रहते हैं, जहां पर वो चीजें खाते हैं।
है ना? और जब आप किसी नॉन वेजिटेरियन को देखें तो ये मत सोचें कि ये कैसे खा लेता है, ये कभी मत सोचिएगा। उसके बारे में आप पूरी उसकी ज्योग्राफिकल देखिएगा कि वो किस एरिया में रहता है और वहाँ कितनी ठंड होती है, क्योंकि जो ये नॉन-वेज होता है ये गरम तासीर का होता है, गरम होता है। तो हम लोग के पहाड़ों में भी खाया जाता है क्योंकि वहाँ ठंड होती है। एनवायरनमेंट हमें हमारी जो आदतें हैं छुड़वा भी देता है और लगा भी देता है नई आदतें। तो आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं खुद तो देखती ही रहती हूँ टॉपिक, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चाय के बारे में उत्तराखंड वालों को बताया जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम बनाएँगे खाना जो कि बहुत लेट हो गया, 1 बज गया खाना बनाने में। तो तब तक के लिए बाय बाय।